पश्चिम बंगाल की राजनीति उबाल पर है। 8 जनवरी 2026 को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और इनकम टैक्सेस द्वारा इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपीएसी के कोलकाता ऑफिस और इसके प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर छापा मारा गया। खबर थी कि ये संस्था हवाला से लेन देन कर रही है। छापे की खबर सुनकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मौके पर पहुंची और ईडी अधिकारियों से लोहा ले लिया। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। वे जब्त दस्तावेज और हार्ड डिस्क साथ ले गई। आरोप लगाया कि आईपीएसी पर छापा मारकर उनकी चुनावी रणनीति का भेद जानने की कोशिश की गई है। ममता बनर्जी की ईडी पर कार्रवाई ने विपक्षी दलों को हमलावर होने का मौका दे दिया है। बीजेपी ने इसे संघीय एजेंसी में बाधा करार दिया और राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग उठाई। यह घटना 2026 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले हुई है, जब टीएमसी और बीजेपी के बीच जंग चरम पर है। सवाल उठता है कि क्या बंगाल राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ रहा है और क्या यह केंद्र की एनडीए सरकार के लिए माकूल मौका है कि वह अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनाव कराए। तो बता दें कि ईडी की रेड एक फर्जी सरकारी नौकरियों के घोटाले से जुड़ी बताई जा रही है, जहां एक संगठित गिरोह ने लोगों को नौकरियां देने का झांसा देकर ठगा। जांच के दौरान ईडी ने कॉल स्कैम से जुड़े फंड्स को आईपीएसी तक ट्रेस किया, जो 2022 में कथित रूप से टीएमसी के गोवा चुनाव कैंपेन के लिए इस्तेमाल हुए। आईपीएसी के सह संस्थापक प्रतीक जैन टीएमसी के आईटी सेल हेड भी हैं और ममता के प्रमुख चुनावी रणनीतिकार भी। बिहार की जनसुराज पार्टी के फाउंडर प्रशांत किशोर ने ही इस संस्था की स्थापना की थी और ममता का पिछला कैंपेन वे ही संभाल रहे थे। ईडी का दावा है कि रेड के दौरान जब्त किए गए दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत ममता ने हथिया लिए, जबकि ममता ने इसे राजनीतिक बदला करार दिया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को नास्टी और नॉटी होम मिनिस्टर कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी टीएमसी के इंटरनल डाटा, कैंडिडेट लिस्ट और चुनावी स्ट्रैटेजी चुराने की कोशिश कर रही थी। ममता ने खुद फाइल्स और लैपटॉप ले लिए, जो वीडियो में कैद हो गया। यह पहली बार नहीं है जब ममता केंद्रीय एजेंसियों से टकराई है। 2019 में सीबीआई रेड के दौरान वह धरने पर बैठी थी और 2021 में चुनावी हिंसा के बाद राष्ट्रपति शासन की मांग उठी थी। लेकिन इस बार चुनाव से ठीक पहले यह घटना अधिक गंभीर लगती है। ईडी ने कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, जहां आईपीएसी और टीएमसी ने भी पिटीशन फाइल की। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि मुख्यमंत्री होने के नाते गिरफ्तारी से कोई संवैधानिक सुरक्षा नहीं मिलती और अगर ईडी साबित कर दे कि फाइल्स जांच से जुड़ी है तो ममता पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। ऐसे में अब सवाल यह है कि आखिर ईडी छापे पर ममता सरकार और केंद्र सरकार क्या कह रहे हैं। अब इसके बारे में आपको बताएंगे, ग्राफिक के जरिए से समझेंगे। तो बता दें कि पश्चिम बंगाल में 2026 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और टीएमसी के बीच तीखा संघर्ष चल रहा है। बीजेपी ममता सरकार पर भ्रष्टाचार, घुसपैठ और तुष्टीकरण के आरोप लगा रही है, जबकि ममता बनर्जी पर केंद्रीय एजेंसियों जैसे हालिया ईडी और आईपीएसी छापे का दुरुपयोग कर राजनीतिक परेशानी पैदा करने का इल्जाम लगा है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर वोटर लिस्ट रिवीजन यानी एसआईआर को हथियार बनाने का आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि ममता बनर्जी की सरकार पर कई बार बर्खास्तगी तलवार लटकी है और वो बच भी गई। कई ऐसी घटनाएं हैं जो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन का औचित्य साबित करते हैं। 2021 चुनावों के बाद हुई हिंसा में सैकड़ों मौतें हुई, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी जांच की मांग की। संदेश खाली कांड में महिलाओं पर अत्याचार और भूमि हड़पने के आरोपों पर सरकार की निष्क्रियता स्पष्ट रही है। कोयला घोटाला, नौकरी घोटाला और शारदा चिट फंड जैसे मामलों में टीएमसी नेता शामिल रहे हैं। खुद कई मंत्रियों को दबाव के चलते ममता ने बर्खास्त किया। ईडी सीबीआई जांचों में अभिषेक बनर्जी जैसे शीर्ष नेताओं पर आरोप है। आईपैक रेड में ममता का हस्तक्षेप जांच में बाधा बहुत बड़ा आधार है। इसके चलते राज्य में संवैधानिक संकट पैदा हुआ है। इसके पहले भी संदेश खाली मामले में जांच करने पहुंची ईडी की टीम पर हमला हुआ था। अधिकारियों को जान बचाना मुश्किल पड़ गया था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की टीम पर हमले में राज्य सरकार की बहुत
किरकिरी हुई थी।